पवन तिवारी ने अपने 100 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के कार्य और नेतृत्व से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद पवन तिवारी ने कहा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी की विकासकारी नीतियों और जनता के प्रति समर्पण ने मुझे प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूंगा। भाजपा नेताओं ने पवन तिवारी और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। पवन तिवारी जी और उनके नेतृत्व में लगभग 100 साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने स्वयं ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस प्रकार से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐतिहासिक अभूतपूर्व वो काम कर रही है जिससे सभी की तरक्की सुनिश्चित हो रही है, उससे प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत किया है और सभी को यही आश्वस्त किया है कि जिस आशा विश्वास के साथ आप लोग भाजपा में आए हैं, हम सब उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे जो विचारधारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को खुशहाल बनाना चाहती है। उस पर सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी कामों में सरकार बनाने के बाद काम करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। सड़कें बने, नहरें बने, फ्लाईओवर बने, बाईपास बने, रिंग रोड बने, अस्पताल बने, ये जनता के द्वारा किए गए आशीर्वाद के बाद हम लोगों की ड्यूटी है उस कामों को पूरा करने के लिए हम कोई कसर न छोड़ें। लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जिसके दम पर ये वो विचारधारा जो लगातार पुष्पित और पल्वित होती रही, फिर उस विचारधारा के ही सफलता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता प्रधानमंत्री बने और देश का कायाकल्प शुरू हुआ। जो लोग देश के भविष्य के प्रति जिम्मेदार हैं, चिंतित हैं, जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो हमेशा ऐसी सरकारों को समर्थन देते हैं, ऐसे विचार को समर्थन देते हैं जो जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि समय भाव है भैया जी के पास, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि मुश्किलें रास्ता भी रोके हौसला छोड़ नहीं देते, मुश्किलें रास्ता भी रोके हौसला छोड़ नहीं देते, जिन्हें जुनून होता है वो मंजिल पाके रहते हैं। 1 साल पहले से योजना बना रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के, अध्यक्ष जी के, पूरी पार्टी के, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्य को देखते हुए 1 साल से योजना बना रहा हूँ। कई दिनों तक तो ये लगा कि मैं सफल ही नहीं हो पाऊंगा, लेकिन लगातार मैं लगा रहा, माननीय भैया जी से मिलता रहा। कभी कभी तो 99 में पहुंच करके 100 नहीं बना पाया और आउट हो गया, फिर भी कोशिश में लगा रहा। अंत जा करके भैया जी का समय मिला और उन्होंने मुझे आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। आप सभी लोगों, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैं विगत कई वर्षों से लगा रहा, आप लोग मेरे पीछे लगे रहे, मुझे हौसला देते रहे। और कितने लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जिनका ये कहना था कि यदि आप 2 साल में भी भाजपा ज्वाइन करेंगे तो हम आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे। कार्य का होता गया और सारे कार्यों का विभाजन देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए आज हम सभी उस लक्ष्य पे आगे बढ़े हैं। यहाँ से तो शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं आगे तक कितना कार्य करना है,
लास्ट में केवल इतना बोलना चाहूँगा कि जितने भी मंचासीन मंच पर हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद लगातार बना रहे। हम सभी लोग अच्छा कार्य करते रहेंगे, इस आशा के साथ कि चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा। माननीय भैया जी के आशीर्वाद से चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा। दीप जले के आशाओं के रात से सुंदर कल होगा।